कैसा है? अच्छा रहेगा ना। सोचिए अगर आपका दुश्मन इस दुनिया में ना रहे तो कितनी अच्छी बात है कि बिना खतरे को टहलिए ना, आधी रात को जाइए, जहां मर्जी जाइए। अगर इंसान आपका दुश्मन नहीं है तो जानवर कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं, कभी नहीं होंगे। हम लोग देखिए रात रात कितना गए हैं। अब देखिए फील्ड में जब टहलते थे जो लोग पुराने हैं, अब देखिए कभी 10 बजे है ना, कभी 9 बजे 11 बजे कहीं दूर चले जाते भैया, 12 बज जाता था। उस रास्ते से आना पड़ता जहाँ लोग बोलते थे भैया यहाँ बहुत लूटते हैं। आज तक कोई नहीं मिला। ये प्रकृति उनका दिमाग बदल देती। एंड वक्त पे वो कहीं चले जाएंगे, सो जाएंगे जिनको लूटना होता है। हाँ, लेकिन वो आपको टच नहीं करेंगे। अगर टच कर लिए तो शायद है कि वो फिर आपके बन जाएंगे। आप उनके नहीं, वो आपके बन जाएंगे। आप उनको बदल देंगे। हकीकत बता रहे हैं। रहते तो व्यक्ति है ना, आदमी रहते हैं, आदमी ही। उनकी भी तो अहमियत वही है ना जितनी आपकी है। ससिया वो भी पी लेते हैं, पानी वो भी पीते हैं। पानी से बड़ी ताकत उनकी नहीं है और आपकी भी पानी से बड़ी ताकत नहीं है। तो बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? बदल जाएंगे। हम सारा ज्ञान आपको देंगे। पहले यही पर चलना है। जब तक आप ये ना कहने लगे कि भैया अब सब कुछ मिल रहा है, अब सारी खुशी मिल रही है। जब आप ये बोलना शुरू कर देंगे कि यहाँ आने के बाद कि अब हमको सब कुछ मिल रहा है, सारी खुशी मिल रही है, फिर उसके बाद हम आगे की पॉइंट बताएंगे, आगे का सिस्टम हम तैयार करेंगे। अभी हम इसी को बता रहे हैं ताकि देखिए ना, एक मतलब इतना इस पर आप चल दीजिए, इतना चल दीजिए कि कभी सपनों में भी ना भूलें, सोते हुए भी इसको ना भूलें। कैसा है ना? हवा कहाँ भूलती है जब आप सोते हैं तो वो तो चलती रहती है ना। भूल जाए तो हम भी ना भूलें ना उसको। हमारा भी तो फर्ज बनता है। नहीं बताइए? जैसे मान लीजिए कि दुनिया से आपको जो चाहिए आप उसको वही देंगे तो वही आपको मिलेगा। जैसे मिस्त्री आपसे हमें गाली चाहिए तो जाहिर सी बात है हम आपको गाली देते हैं, आप जरूर हमको गाली देंगे। आपसे मार चाहिए तो हम आपको मारते हैं, देखिए आप हमको जरूर मार देंगे। आपसे चप्पल खाना है तो हम आपको एक चप्पल मारते हैं, 100 चप्पल आप नहीं पाते हैं, नहीं मिलेगा। तो जब हर चीज देने से मिल रहा है तो हम अगर अच्छाई देंगे तो अच्छाई कैसे नहीं मिलेगी? तो जब इंसान में ये बात है कि हम उस इंसान को ये चीज दें, उसके बदले में ये चीज मिल रहा है, तो वही तो प्रकृति मांगती है ना कि आप हमें मानिए, हम आपको मानते हैं। आप नहीं मानते फिर भी प्रकृति आपको मानती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आप अपने बच्चों को मानते हैं उसी तरह प्रकृति आपको मानती है। जैसे आपके बच्चे, आप बच्चों को पैसा देते हैं फिर भी बच्चे आपकी बात नहीं मानते, फिर भी आप बच्चों को मानते हैं। आप बच्चों की सारी ख्वाहिश पूरी करते हैं, बच्चे आपकी बात नहीं मानते फिर भी आप बच्चों को मानते हैं। सेम उसी तरह प्रकृति की बात आप नहीं मानते, प्रकृति को नहीं मानते, फिर भी प्रकृति आपको मानती है। अगर आपका बच्चा आपको मानने लगे तो आप अपने बच्चों को क्या देंगे? सीना ठोक के बोलेंगे मेरा बेटा, इसके लिए अगर सर कटाना पड़े ना तो पहले हम खड़े हो जाएंगे सामने। नहीं बोलेंगे। अगर आपको मानने लगे तो सेम उसी तरह अगर आप प्रकृति को मानने लगेंगे तो प्रकृति तो हर जगह है। आप अपने बच्चों को हर जगह साथ नहीं दे पाएंगे लेकिन प्रकृति जरूर देगी। कहाँ नहीं है प्रकृति? कहाँ धरती नहीं है? कहाँ सूर्य नहीं है? बताइए कौन सा शहर बताइए जहां आप जाइए और सूर्य, पानी, हवा, जमीन, आसमान न मिलता हो? कोई ऐसा जंगल बताइए, कोई ऐसी नदी किनारा बताइए, कहीं भी बताइए जहां पे पांचों चीज न मिलती हो। हर जगह मिलती है, हर जगह मिलती है। अगर हम उसी को माने, सेम उसी तरह जैसे आप अपने बच्चों को मानते हैं और आपका बच्चा आपको माने, तो सोचिए कि आप अपने बच्चों को क्या देंगे। बच्चा आपका नहीं मानता फिर भी आप उसको देते हैं, नहीं देते हैं? देते हैं ना? नहीं मानता फिर भी देते हैं। रो के दें, चाहे हंस के दें, चाहे गा के दें, चाहे बुराई कर कर के दें, चाहे मार के दें, लेकिन देते हैं। मजबूरी है।
उसी तरह बेचारी प्रकृति है, देती है, क्या करे, क्या करे, देती है। अगर आपका बच्चा आपको माने तो फिर, तो जब आप सब कुछ देते हैं लेकिन दिल से दुआ नहीं देते हैं अपने ही बच्चों को, कहाँ देते हैं? जब गुस्से लगवाया रहेगा तो दुआ नहीं, बददुआ दे, जा पहले भरोगे, तुम भी भोगोगे, नहीं बोलते हैं, लेकिन फिर भी देते हैं, लेकिन देते हैं। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। बात माने तो दुआ भी, धन भी, साथ भी, सब कुछ आप खुशी खुशी देंगे, है ना? तो वैसे ही जैसे आपका बच्चे का प्रेम है, आपका और आपके बच्चे का प्रेम, अगर वो आपका बच्चा आपको दुख देता है फिर भी आप उसको सुख देने का प्रयास करते हैं, उसी तरह प्रकृति को आप दुख देते हैं, इस पर ना चल करके, झूठ बोल करके, गलत कर्म करके, दूसरों को परेशान करके, प्रकृति को ना मान करके, फिर भी प्रकृति आपको बचाने की हर जगह प्रयास करती है। जब हद से ज्यादा हो जाता है तो आप ही उसको मारते हैं। जैसे कि आपका ही बेटा हद से ज्यादा बुरा करने लगे तो कितने बाप हैं जो अपने बच्चों को मारे हैं, बताइए? बहुत लोग मारे हैं। तो वैसे ही प्रकृति फिर सजा देती है, जाओ यो मस्त मरो। नहीं, अगर गलत हो साहब तो बताओ। अरे सरकार, जब तक जिगर से जिगर न मिले, क्या ऊपर से करने से क्या फायदा? सही बात है। काहे दिल से जब तक दुआ न मिले, हाँ। पाँव झुक झुक के धरने से क्या फायदा? हजार दाई धरा बेकार है। बेकार हैं? बिल्कुल। ये जिगर मिल जाना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही। सबको मिल गया, हाँ। अलग कहाँ होगा? बिल्कुल। तो यही बात है, यही विचार है। बिल्कुल सर। है? तो हम तो यही जानते हैं कि जिगर अगर ताहे दिल से दुआ दे दिया तो अजर अमर है, जाओ, हम वापस नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऊपर से देख हाथ बना रहा, छुट्टी रहा, बस ये कहा तो बिल्कुल साहब वैसे ही होगा, वैसा ही होगा। जैसे आपका अब हम, जैसे हमारा बच्चा हमेशा दुष्टई कर रहा है, बात नहीं मान रहा है, तो हम उसको ऊपर से दुआ देते हैं। बस जाओ, दिल से कहाँ देते हैं? जाओ। आप कभी भी देखे होंगे ना, हम गुरु कभी हाथ मिलाते हुए आप किसी ने देखा है हमको, गुरु को ना पैर छूते हुए देखे होंगे? देखे हैं? ईमानदारी से बताइए। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसमें प्रेम खत्म हो जाता है। हमारा गुरु का यहाँ से कनेक्शन है। कहाँ से? यहाँ से, दिल से, यहाँ से, अंदर से कनेक्शन हर चीज में है। एक चीज में नहीं, हर चीज में है, दिखावे में बिल्कुल नहीं, दिखावे में नहीं है साहब। सूरज का खेल जो क्या करे, हाँ। सूरज का खेल है, जब भी हम सूरज लगाए तब हाँ। जानेंगे। एक पल ना हम गुरु के बगैर रह पाते हैं, ना गुरु हमारे बगैर रह पाते, ये सत्य है। गुरु के लिए हम पूरी दुनिया छोड़ सकते हैं और गुरु हमारे लिए पूरी दुनिया छोड़ सकते हैं, और छोड़े ही हैं, है ना? क्योंकि हम दोनों लोग मान चुके हैं कि पूरा संसार अब अपना परिवार है। पिछली बार बात हुई थी ना कि प्रकृति से हम हैं और प्रकृति से पूरी दुनिया है। जब प्रकृति से पूरी दुनिया है तो पूरी दुनिया हमारी है, और ज्ञान हमको मिला है, पूरे दुनिया को सिखाना है, पूरी दुनिया को बताना है, समझाना है। अनजाने को देव जलाए, जान आप हो जाए। बिल्कुल। अनजान है हम, हमें जला गया तो हम ही हो गए। बिल्कुल। अब जानता ही भाई जो दया गुरु महाराज हुए, ठीक है, बिल्कुल, इसको छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल। जान चला जाए। बिल्कुल। तो बनना है ना दुनिया का सबसे अच्छा पति, दुनिया का सबसे अच्छा पुत्र, दुनिया का सबसे अच्छा पिता, दुनिया का सबसे अच्छा भाई, दुनिया का सबसे अच्छा गांव वाला, समाज वाला, परिवार वाला, दुनिया के सबसे अच्छा पत्नी, बहन बनना है। बिल्कुल बनना है। बस पहले इस पर चले, फिर उसके बाद हम आगे बताते हैं क्या क्या करना है। इसके आगे बहुत आसान है। मतलब थोड़ी सी गलती में कितना बड़ा एक्सीडेंट होता है, थोड़ा इसके बारे में तुलना आप करें। थोड़ा सा एक्सीडेंट, देखिए हर जगह लिखा रहता है ना, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो वही है, थोड़ा सा हम गलती करते हैं और पर्वत का दुख अपना लेते हैं। गलती इतनी की है, इतनी बड़ी सजा भोग रहे हैं, और उसको सुधारने में मिनटों का काम है। बस वो पता होना चाहिए ना, तभी तो सुधारेंगे।
जब पता ही नहीं रहेगा तो कैसे सुधारेंगे? लड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। क्यों? बढ़ता जाता है। बिल्कुल बढ़ेगा। कोई रोक कैसे सकता है? जैसे आपकी गाड़ी थोड़ी सी कमी की वजह से खराब होती है, मिस्त्री पा गया, हाँ थोड़ी सी कमी है, सही कर दिया, हो गया। वैसे ही समझिएगा कि हम लोग मिस्त्री हैं यह परिवार को चलाने के लिए, दुखों को खत्म करने के लिए, ये परफेक्ट मिस्त्री समझिए। गोदी दवाए रहा गैस करे, लेकिन बंदर को वही गोदी से नचावत है। हाँ इसलिए कि गोदी क्या तोड़ते रहता है। बिल्कुल तो ठीक है, नचाइए इनको और नचा करके सावधान कर दीजिए। बिल्कुल। बस बात नहीं सर, नचाना नहीं है, सिखाना है ना? ये नाचना है। हाँ। अगर नहीं आएगा तो कैसे ज्ञान? हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो आना है भाई, आना है। बिल्कुल। बस तब तक आना है, आना है। बिल्कुल तब तक आना है जब तक आप ये बोलना शुरू कर देंगे कि अब हमको सब कुछ मिल रहा है, धन से लेकर सुख से लेकर सब कुछ, तब तक आना है। तब तक बस तब तक आना है जब तक ये हम समझ न ले कि आप सबसे अच्छा मजबूत व्यक्ति बन चुके हैं। अब बुराई चाहे हजारों आ जाए, आपको भेद नहीं सकती, बुराई आपको चीर नहीं सकती, बुराई आपका मन बदल नहीं सकती। तब तक आना, नहीं तो अधूरा ज्ञान जान का खतरा, है ना? अभी तो घर सही किए हैं, उस प्रकृति में बहुत बड़ी शक्ति है। अब उसको हम सिखाएंगे कुछ दिन बाद कि उसको इस्तेमाल कैसे करना है, जो आप सोच रहे हैं वो पाना कैसे है, सब कुछ सिखाएंगे। क्योंकि देखिए बिना सीखे कुछ नहीं होता। हम पापा भी कहना सीखे हैं नहीं, हम हर चीज का लिखना सीखे हैं, खा लिखना सीखे हैं। क्या ऐसा है जो बिना सीखे आप किए हैं? कपड़ा भी पहनना सीखे हैं? नहीं सीखे हैं। हर चीज इस दुनिया में आने के बाद जो भी कुछ हो रहा है सीखा गया है। ठीक है, ये क्लियर हो गया है ना? कि अगर आप बात मानते हैं तो उसका नुकसान क्या होगा और फायदा क्या होगा? नुकसान आपका ज्यादा से ज्यादा 3100, और बहुत ज्यादा जितना बड़ा घर रहेगा उतना तोड़फोड़ में जो भी खर्चा आए, 1 लाख या 2 लाख या 10,000 या 15,000 20,000, ये निश्चित नहीं है। ये घर देखने के बाद निश्चित हो सकता है एक को ना लगे, सिर्फ इसी खर्च में रह जाए 3100 में, और इसके बदले में फायदा आपके दुनिया की बीमारी, दुनिया के झंझाट, दुनिया के बवाल, दुनिया की बाधाओं से फुर्सत पा जाएगी और वो सारी खर्चा आपको बचने लगेगा पूरे जीवन। ये है इसका फायदा बात मानने का, मतलब ये और एक दिन का समय। आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं समय देते हैं ना, देते हैं कि नहीं? अगर एक दिन अपने जीवन के लिए यही दे देते हैं तो क्या जाता है? हाँ, प्रकृति के नाम पे अपने लिए फालतू समय वहाँ समय देते हैं जहाँ। हाँ भाई, नौटंकी होने लगे। देखिए ठंडियों में लोग काम काम के खड़े रहते लेकिन जाते नहीं है, नहीं ऐसा ही होता है ना? पैरा वैरा लेकर चले जाते। हम यही सोचते हैं। देखिए ये अपने आप को कष्ट दे रहे हैं, जो सीख रहे हैं देख देख के, वो क्या है? कष्ट की दवा है वो, नहीं उसमें अच्छाई कहाँ है बुराई के अलावा? और बुराई पाने के लिए हम क्या करते हैं? ठंडियों में रात रात जगे हैं। हम तो कभी नहीं जगे हैं, बस गए हैं, लोगों को देखे हैं कि देखिए कैसे हैं, फिर चले आए। लोगों को देखने के लिए, देखिए कितने अनजान हैं ये लोग, इन्हें नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। सही बता रहे हैं। हाँ, मारपीट होने लगे तो देखिए दौड़ दौड़ के भर से भागेंगे, आधा खाना खाए रहेंगे, आधा छोड़ के भाग लेंगे। देखिए है ना? देखिए मानसिकता देखिए किस ओर चली गई है दुनिया की, उसी को रोकना है, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। पहले कैंसर नहीं होता था, अब देखिए पहले के जीवन में, आपके जीवन में कितना कठिनाई, जितने सुविधा हुई उससे ज्यादा कठिनाई हो रही है। नहीं हो रहा है? जितने सुविधा,
पहले पैदल चल देते थे, आज पैदल 1 किलोमीटर कोई चलने को तैयार नहीं। बाइक आ गई है, हवाई जहाज आ गया है, लेकिन कष्ट उससे भी बड़ा आ गया है। नहीं आया है शायद। हम जितनी तरक्की कर रहे हैं उतने बड़ा कष्ट में भी तरक्की कर रहे हैं। दोनों में तरक्की हो रही है। सिविलाइजेशन जितना ज्यादा हो रहा है, जितने ज्यादा बरकत हो रही है, जितने ज्यादा खोज हो रही है ना, उतने ज्यादा कष्ट भी हो रहा है, उतने ज्यादा। और हमारे ख्याल से मोबाइल देखिए, मोबाइल में अच्छाई से लेकर बुराई तक है, लेकिन अच्छाई में 10% मोबाइल प्रयोग हो रहा है, बुराई में 90% प्रयोग हो रहा है। सोचिए कितना बड़ा नुकसानदायक है और कितना बड़ा फायदा है। बात दोनों है, लेकिन कौन समझाए लोगों को? आज हम आप नहीं ठानेंगे तो कौन है? सब तो बिजनेस करने में लगेंगे। एक नंबर पे झूठ बोलते हैं मोबाइल में। अगर ये घर का ये निकले हैं, अगर ये घर में हम कहीं जब ठीक है साहब, मोबाइल थोड़ा बोलता है उसको आगे बताओगे वो आगे जाके ठीक है, ये क्लियर हो गया है ना? अगर आप बात मानते हैं तो फायदा, नुकसान क्या होगा? नुकसान तो भाई शुरू में होता है ना? ये नल उखड़ेगा, ये हो जाएगा, ये टूटेगा, ये दरवाजा उधर से उधर जाएगा, ये है नुकसान। फायदा उसके बदले में आपको सब कुछ मिलेगा, जो आप चाहते हैं सब फायदा धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगा। अब देखिए नुकसान, अगर आप बात नहीं मानते हैं तो नुकसान आपका जो हो रहा है वो बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होगा। जैसे आप पैसा इकट्ठा करेंगे वैसे कोई ना कोई बैठा है वो पैसा खींचने के लिए खींच लेगा। चाहे आपको बेवकूफ बना के ले लेगा, चाहे आप बीमार हो जाएंगे तो ले लेगा, चाहे आपका एक्सीडेंट हो जाएगा तो ले लेगा, चाहे आपस में झगड़ा कर लेंगे तो पुलिस वाला ले लेगा, लेकिन लेगा जरूर। आप रोक नहीं पाएंगे उस पैसे को, अगर बात नहीं मानते हैं तो। अगर बात मान लेते हैं तो आपका फायदा क्या होगा? नुकसान ये होगा। और बात नहीं मानते हैं तो फायदा क्या होगा? 3100 रुपये बच जाएगा और आपका घर तोड़फोड़ होने से बच जाएगा, बस। और नुकसान पूरी जिंदगी होता रहेगा, पूरी जिंदगी होता रहेगा। अब दुखों से छुट्टी नहीं पाएंगे, बिल्कुल पूरी जिंदगी होता है। हम तो साहब यही तैयार हो जाएंगे। क्या टूटे क्या फाटे, कहिए पर्दा खोल, कहिए पर्दा खोल, खाना वाकर दीजिए। अब बात करें तो धूप मैं पानी लगती, चाहे मैं पानी दे दिया आप क्यों कह जाओ। बिल्कुल साहब। अब देखिए साहब, मोटी बात है, समझने वाली बात है कि जैसे मान लीजिए कि हम आप हैं, हम क्या करते हैं, कोई भी रोग हो गया तो हम इसको चीर-फाड़ करवा देते हैं, जो प्रकृति की बनाई है, जो दोबारा उस तरह नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ क्या करना है, जो निर्जीव है, जिसमें जीव नहीं है, उसको चीर-फाड़ करना है ना? और ठीक कौन करता है आपसे हम बता रहे हैं, एकदम ओपन बता रहे हैं, यही प्रकृति करती है। जब ये सही हवा हो जाती है, यही आधी हवा खराब है और आधी हवा सही है, यही दोनों चीज है, यही भूत भी है और यही भगवान भी है, यही पानी जानलेवा है और यही पानी जीवन देने वाला है, यही जमीन जान लेती है और यही जमीन जान बचाती है, यही आसमान जान लेता भी है और जान बचाता भी यही है, और वही सूर्य जान लेता है और वही सूर्य जान बचाता है। अभी हम कहाँ अटके हैं? जान लेने वाले पे, भोगने वाले पे। तो उसका काम है भोगाएगा, आपसे भोगते रहो, है ना? जब वही हम सही कर लेंगे तो वही आपको सही करता है, वही, बस उसी को मानना है, उसी पर चलना है, बस करना क्या है। वो नहीं कहता कि आप हमको जल छोड़िए, ये हवा नहीं कहती कि आप हमको हमारे लिए व्रत रहिए, ये हवा नहीं कहती कि हमारे लिए पैदल चल के आइए नंगे पैर, ये हवा नहीं कहती कि आप हमारे लिए यही कलर का कपड़ा पहनिए, ये हवा नहीं कहती कि हमारे लिए इसी प्रकार का भोजन चढ़ाइए, ये हवा नहीं कहती कि हमारे लिए धुआं सुलगाइए या कुछ भी करिए, हवन करिए, ये हवा नहीं कहती। ये हवा सिर्फ एक ही बात कहती है कि आप हमको मानिए, हम आपको मानते हैं। जैसे आप अपने बच्चों को कहते हैं, आप अपने बच्चों को कहते हैं कि आप हमको जल चढ़ाइए, नहीं कहते हैं ना? कहते हैं क्या? आप अपने बच्चों को कहते हैं कि हमारे लिए व्रत रहिए, नहीं कहते ना? आप कहते क्या हैं? आप यही कहते हैं ना कि आप हमारी बात मानिए, बस। देखिए हम आपके लिए क्या करते हैं,
लेकिन फिर भी नहीं मानता। नहीं मानता, वो कहता नहीं माने, वो कहता है नहीं माने। हाँ बिल्कुल साहब। लड़का हो लड़की हो, हाँ जो नहीं मानता ना वो शिकार हो जाता है। कहाँ से? लोगों की देख देख कर कोई कम होता है तो मानता है, कोई एकदम हो जाता है, कोई एकदम हद से ज्यादा हो जाता है, बिल्कुल ही नहीं मानता। वो फंस जाता है, अज्ञान हो जाता है, उसे पता नहीं कि वो कर क्या रहा है। अब कुछ अपनी भी गलती रहती है साहब, बुरा न माने तो, नहीं चाहे है ना, रूठ जाते हैं। प्रकृति कहाबुआ का बात है, प्रकृति कहाबुआ का बात जो करें। बस प्रकृति का कहना यही है कि आप हमको मानिए। हमको मानने का मतलब कि आप हमेशा जो कर्म करिए, आप उस कर्म से कोई दुखी ना हो, आप भी ना हो और कोई अदर भी ना हो आपकी वजह से। आप हमेशा सच बोलिए, आप दूसरों की हमेशा भलाई करिए। अगर भलाई नहीं कर पा रहे हैं तो बुराई, कतई बुराई का नाम ही ना आए आपके जीवन में, बिल्कुल ना आए, थोड़ा सा भी ना आए। और प्रकृति को एहसास करिए। जैसे आप पानी पी रहे हैं ना, तो आप उसको एहसास करिए कि हम पानी पी रहे हैं। हम कहाँ एहसास करते हैं? हम पी लिए बस, हमारी टेंशन तो वहाँ लगी है। मत उस जगह रोक लीजिए ना अपने आप को, पानी पीते समय, भोजन करते समय, आप समझ रहे हैं, सांस लेते समय, रास्ता चल रहे हैं तो आप हमेशा प्रकृति को अनुभव करते रहिए कि प्रकृति हमारे साथ है। सेम उसी तरह जिस तरह से हम भगवान को मानते थे कि राम हर जगह है, उससे बढ़ के प्रकृति है, क्योंकि राम भी प्रकृति के ही अधीन थे, वो भी सांस ही ले रहे थे। राम हमारी आपकी तरह थे, जो भी थे हमारी आपकी, अच्छा कर्म किए इसलिए वो पूजे जा रहे हैं। आप भी अच्छा कर्म करिए, आप भी पूजे जाएंगे। राम में आप में कोई अंतर नहीं है। वो नहीं कहते कि हमारे लिए जप रहिए, हाँ? बिल्कुल अच्छा कर्म करिए बस, आप में हमारे में कोई अंतर नहीं। ठीक, प्रकृति को आप महसूस करिए बस, और जो भी कर्म करें उससे किसी का बुरा ना हो, और हमेशा सत्य बोलें, सत्य पे चलें।